अर्जुन के लिए तो श्री कृष्ण सारथी थे, उनकी हर विपरीत परिस्थितियों में उनका मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन हमें तो जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ेगा। हर रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ेगा। सुने महाभारत का ये प्रसंग जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसका साथ दिया। जब अर्जुन को ये पता लगा कि जयद्रथ ने अभिमन्यु के द्वारा बनाए मार्ग को बंद कर बाकी पांडवों को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की रक्षा के लिए जाने से रोका था, तब उसने यह प्रतिज्ञा की कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन जयद्रथ को न देख सकेगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे और व्यूह के द्वार पर स्वयं रहेंगे। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, इसलिए तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगा। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर ठहाका मारकर हंसने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे अर्जुन, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिराया। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। कौरवों में गहरा शोक छा गया और पांडवों में हर्ष। सारथी सिर्फ हमें मार्गदर्शन दिखा सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलकर लड़ना तो हमें ही पड़ता है। जीवन में जब कोई रास्ता नजर नहीं आए तब अपने मन रूपी सारथी की आवाज़ ध्यान से सुनो और चल दो उस मार्ग पर।